गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे, आज हम पाठ 8 का जो एक पेज रहता है एक्सरसाइज का वो करेंगे। लेट अस कम टू द पॉइंट। ये पेज हम कर चुके हैं 39, 40 भी हो गया था आपका, अब 41 करेंगे। उस पर क्या है, कुछ करने के लिए। ये आपका है सेल्फ कंस्ट्रक्शन है, राइटिंग सेक्शन है आपका, जैसे इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन होता है ना, ऐसे। आओ कहावत अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, पर किस्सा बनाए। किस्सा मीन्स एक स्टोरी बनानी है, हिंट दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है स्टोरी की, उसको आपने आगे बढ़ाना है। मैं भी सुनाऊंगी स्टोरी, आप उससे डिफरेंट भी अगर पेरेंट्स से सुनकर लिखते हो तो दैट विल ऑल्सो बी राइट, बट स्पेलिंग शुड बी करेक्ट। पहले तो इस कहावत का हम मतलब समझेंगे। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने का क्या लाभ। समय निकल जाने पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ये कहा गया है। जैसे जनरल सी बात है, आपके एग्ज़ाम्स हुए, मम्मी कहते रहे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ, मुझे सारा आता है, शाम को पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, सुबह उठ के पढ़ूंगा। तो आपने हरीडली आधे घंटे में थोड़ा सा काम किया और पेपर देने चले गए, और पेपर में मार्क्स कट गए बहुत सारे। क्या हुआ, स्पेलिंग्स के मार्क्स कट गए। तो जब आपके अंक आए 50 में से, मैडम ने आंसर शीट दी, आपके मार्क्स आए 30, तो आप क्लास में रोने लगे। घर आए तो रोने लगे, मम्मा मेरे तो 30 मार्क्स आए हैं, मैं तो सब कुछ करके आया था। तो मम्मी कहेंगे, बेटे मैंने आपको समझाया था ना कि बैठकर पढ़ लो, रिटन प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग्स पर फोकस करो। इस वक्त पर मम्मी कहावत बोल सकते हैं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको कह के समझा के थक गई, पेपर वाला दिन भी आ गया, आप पेपर भी दे आए, मार्क्स भी आ गए, अब क्या फ़ायदा, अब रोने से क्या फ़ायदा। तो अलर्ट हो जाओ, अगली बार से तैयारी अच्छी करनी है। मैं आपको जनरल स्टडी का एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। लेट अस कंप्लीट आवर स्टोरी। जो कहानी है आप अपनी मर्ज़ी से, जिस तरीके से मर्ज़ी पूरी कर सकते हैं, जैसे भी बनाना चाहें, पेरेंट्स से सुनकर बनाना चाहें, सर्च करके बनाना चाहें, अपने मन से बनाना चाहें, लेकिन उसका मोरल यही रहना चाहिए, उससे क्या, जो उसका एंड है स्टोरी का, ये दिखाना चाहिए कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार की बात है, एक किसान का बेटा बहुत आलसी था, वह कोई काम नहीं करना चाहता था। क्या हुआ, बहुत आलसी था, काम नहीं करना चाहता था, किसान बीमार हो गया और खेत में फसल पककर तैयार थी। पिता रोज़ कहते कि बेटे फसल काटो, किसी को बुलाओ, किसी 2 मज़दूरों को बुला लो और खेत में सारा दिन रखवाली करो उनकी, और उनसे फसल कटवा लो। पिताजी, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आज मुझे शहर जाना है, आज मेरा आराम करने का मन है। इसी प्रकार वो 10-15 दिन टाल मटोल करके पिता की बात को टालता रहा, लेकिन किसान बहुत बीमार था, वो नहीं जा सकता था। इसलिए उसने बेटे को कहा कि बेटे अब जिम्मेवारी तो आपकी है, इस काम को पूरा करो, हमने इतनी मेहनत किया है, फसल पककर तैयार है, अगर हम काटेंगे नहीं, सेफ नहीं रखेंगे, मंडी में नहीं बेचेंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो ऐसे करते करते कई दिन व्यतीत हो गए, वो रोज़ आलस करके घर में ही पड़ा रहता। अचानक एक रात को घनघोर घटाएं छाई, काले बादल आ गए और देर रात में बरसने लगे, और किसान का बेटा गहरी नींद में सोया हुआ था, और किसान खुली पलकों से बहुत बेचैन पड़ा था, परेशान था कि बाहर बारिश आ रही है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, क्योंकि वो बीमार था, ज़्यादा बीमार था, चल फिर नहीं पाता था। तो जब सुबह उसके बेटे की आँख खुली
और उसने देखा बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है। वो दौड़कर खेत में गया। खेतों में क्या था, सब जगह पानी पानी, फसल पानी में डूबी हुई। और घर आकर रोने चिल्लाने लगा, पिताजी ये क्या हो गया, हमारी फसल पानी में डूब गई, गीली हो गई, अब वो किसी काम की नहीं है। तो पिता ने कहा, बेटा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ऐसा सोचने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, अतः यहाँ ये कहावत लागू होती है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे कई मुहावरे हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, मम्मी पापा से भी पूछ सकते हो। इन मुहावरों की पर्चियाँ लिखकर एक डब्बे में डालनी है और उस कहावत की एक्टिंग करनी है। फिर हम मिलेंगे तो करेंगे। फ़िलहाल जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मुहावरे बनते हैं, इन 6 के अलावा अंग अंग ढीला होना, कमज़ोरी महसूस होना, थकावट महसूस होना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, नाम कटाना, बेइज्जती करवाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, काला अक्षर भैंस बराबर, पूर्ण रूप से अनपढ़। ऐसे आप कोई 4 मुहावरे या कहावतें लिखेंगे जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जुड़ी हुई हों और उनको आप क्वेश्चन आंसर्स के बाद फेयर नोटबुक में आज की डेट डालकर सिर्फ अब ये कहावतें आप लिखेंगे, सिर्फ उनके नेम्स लिखने हैं। बाकी हम क्लास में मिलेंगे तो इन्जॉय करेंगे और इस एक्टिविटी को हम करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।